तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले जो रूल्स और रेगुलेशंस तय होने थे वो हो चुके हैं। आई एम श्योर आपने वो लिस्ट ऑफ रूल्स देख ली होगी। उसमें मेरे दो फेवरेट रूल्स हैं। एक तो द फैक्ट दैट अनकैप्ड इंडियंस में आप उन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर जो पिछले 5 साल से बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। अब ऑब्वियसली एमएस धोनी का नाम इसमें सबसे बड़ा है बिकॉज एमएस धोनी टेक्निकली रिटायर्ड 5 years ago, तो वो एक अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थोड़ा सा हेडेक जो था वो कम हो जाएगा। एमएस धोनी ने एक्चुअली खुद भी कहा था कि यार मुझे देखना पड़ेगा कि ऑक्शन के रूल्स किस हिसाब से डिसाइड होते हैं और अगर मेरी फ्रेंचाइज के लिए इट्स नॉट a huge financial loss to get me back, then I might consider coming back. In so many words, he did try and hint towards coming back for another season. तो वो definitely not जो है वो definitely yes में तब्दील हो जाएगा because MS धोनी आपको definitely yes दिखाई देंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अनकैप्ड प्लेयर्स को आप 4 करोड़ में अपने रोस्टर में शामिल कर सकते हैं। सो बिफोर वी गेट टू द सेमेंटिक्स एंड ऑफ कोर्स देयर इज नॉट जस्ट एमएस धोनी, देयर इज आल्सो गाइज लाइक अमित मिश्रा जो 2015 से नहीं खेले हैं, पीयूष चावला जो 2012 से इंडिया के लिए नहीं खेले हैं, गाइज लाइक करण शर्मा, गाइज लाइक संदीप शर्मा या मोहित शर्मा या विजय शंकर जो 2019 से नहीं खेले। सो देयर आर लॉट्स ऑफ दीज नेम्स जो अनकैप्ड लिस्ट में अब आ सकते हैं बिकॉज दे आर टेक्निकली कैप्ड बट नॉट बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द लास्ट 5 years या वो रिटायर हो चुके हैं 5 साल पहले। दैट्स रूल नंबर 1 दैट रियली एक्साइटेड मी। रूल नंबर 2 जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था वो ये कि अगर कोई प्लेयर अपना नाम इस साल रजिस्ट्रेशन में नहीं डालता है तो अगले साल सॉरी आपकी आईपीएल के ऑक्शन में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरली फॉरेन प्लेयर्स पे अप्लाई होता है। और उसी से रिलेटेड एक और रूल था कि अगर आप नाम डालते हैं टीम आपको पिक करती है और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि नहीं यार मन नहीं कर रहा आईपीएल खेलने का और व्हाटएवर पर्सनल रीजंस एंड ऑल दैट। ऐसा कई बार हुआ है। हैरी ब्रुक के साथ हुआ था पिछले आईपीएल में, जेसन रॉय के साथ पहले हो चुका है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड देयर आर पर्सनल रीजंस बट थिंक अबाउट द फ्रेंचाइज जिन्होंने इतनी बड़ी राशि देके आपको ऑक्शन में लिया और उसके बाद सडनली वेल ऑल द प्लान्स वर बीइंग मेड अराउंड यू, यू डिसाइडेड नॉट रियली अगले साल खेलूंगा। आप अगले साल नहीं खेल सकते। अब 2 साल का बैन लग जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं ऑक्शन में और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप आईपीएल नहीं खेलने वाले। तो 2 ऑफ माय फेवरेट रूल्स फॉर श्योर, अनकैप्ड इंडियंस एमएस धोनी आ जाएंगे सीधे चेन्नई सुपर किंग्स एंड द फॉरेनर्स हु मस्ट प्ले द आईपीएल इफ दे गेट सिलेक्टेड। राइट टू मैच कार्ड एक्चुअली पिछले बड़े ऑक्शन में था नहीं, पिछले मेगा ऑक्शन में था नहीं। तो आरटीएम कम्स बैक एज वेल and which means teams don't necessarily have to select all their retainees before the auction. कुछ वो रिटेन कर सकती हैं और कुछ वो कहेंगे कि नहीं यार आप बिड लगाइए और अगर हमें पसंद आया तो हम उसे मैच कर लेंगे और राइट टू मैच कार्ड होल्ड करके। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट है एक्चुअली बिकॉज अगर टीम ए सपोज किसी भी प्लेयर पे दाव लगाती है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक ग्लेन फिलिप्स एज एन एग्जाम्पल जो कि पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ थे बट क्वालिटी बहुत थी लेकिन वो साइड में घुस नहीं पाए थे। ग्लेन फिलिप्स पे दाव लगाती है कि भाई 5 करोड़ तक की वो बिड जाती है और टीम ए वो बिड जीत जाती है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो कि टीम बी है वो कहती है कि नहीं यार हम अपना राइट टू मैच यूज करना चाहेंगे। तो जो टीम ए है वो एक और बिड डाल सकती है से 8 करोड़ की, मतलब कि 3 करोड़ और ज्यादा ग्लेन फिलिप्स के लिए। और अगर वो 8 करोड़ फिर भी मैच करने के लिए तैयार है सनराइजर्स हैदराबाद तो देन इट्स ऑल गुड। एंड ऑब्वियसली दिस इज बीइंग डन कीपिंग इन माइंड कि यार जैसे ही राइट टू मैच कार्ड होल्ड होता है तो जो आपकी बिडिंग वैल्यू होती है उसी पे सेटल करना पड़ता है। बट दिस गिव्स द प्लेयर जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी मोर कि यार अगर मुझे 5 करोड़ की फाइनल बिड मिली है और अगर मेरी पुरानी टीम राइट टू मैच कार्ड यूज करने के लिए तैयार है तो एक बिड और शायद मुझे थोड़े से ज्यादा पैसे मिल सके। इट्स अ विन विन फॉर द प्लेयर एक्चुअली। और प्लेयर्स के हिसाब से बीसीसीआई ने बहुत सारी चीजें की हैं इंक्लूडिंग मैच फीस कि अब कम से कम 7.5 लाख रुपए आपको हर लीग मैच के दिए जाएंगे। इफ यू आर प्लेइंग 14 मैचेस दिस कुड एड अप टू मोर देन 1 करोड़ रुपीस। तो दिस एड्स इंसेंटिव फॉर प्लेयर्स कि अगर आप लगातार 11 में हैं पर आपका बेस प्राइस उतना नहीं था जिसमें आप टीम में शामिल किए गए थे तो देन यू कैन स्टिल मेक सम मोर मनी by परफॉर्मिंग इन एवरी सिंगल गेम। तो these are some of the new rules but yeah just back to the mega auction of 2025। 6 retained players allowed हैं through retention और through right to match card। कुल मिला के उसमें ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि एक बैलेंस हो बट अनकैप प्लेयर्स जो हैं वो 4 करोड़ में लिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो कैप्स रखे गए हैं वो 18 करोड़ का पहला रिटेंशन होगा, 14 करोड़ का दूसरा रिटेंशन होगा और तीसरा रिटेंशन होगा 11 करोड़ का। अगर आप चौथे रिटेंशन के लिए जाते हैं तो फिर आपको 18 करोड़ की ही राशि तय करनी पड़ेगी और अगर आप 5वें के लिए जाते हैं तो फिर
से आपको एक एक्स्ट्रा राशि डालनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के जो आपका पर्स है वो 120 करोड़ का है। अगर आप 6 प्लेयर्स रिटेन करते हैं तो यू माइट एंड अप स्पेंडिंग 79 करोड़ इवन बिफोर you reach the auction table. Do the maths, you will be able to understand exactly what I'm saying. 18 plus 14, 32 plus 11, which is 43, and then add to that another 32, यानी 18 करोड़ का रिटेंशन नंबर 4, 14 करोड़ का रिटेंशन नंबर 5, यानी कि 75 करोड़ यूं ही जा चुके हैं आपके। और उसके बाद अगर आप एक अनकैप प्लेयर भी ले लेते हैं तो दैट मीन्स कि 6 आपके पास रिटेंशन हैं और आपने 4 करोड़ और लगा दिए, 79 करोड़ गॉन, जस्ट लाइक दैट, फिनिश्ड। बट कौन सी टीम किस प्लेयर के लिए जा सकती है वो देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू करते हैं, राइट। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? रुतुराज गायकवाड़। आई हैव अ फीलिंग कि रिटेंशन नंबर 1 वही होंगे। ऑब्वियसली MS धोनी अनकैप की लिस्ट में अब आ जाएंगे, तो अनकैप प्लेयर को तो आप टिक ऑलरेडी लगा दीजिए। जडेजा, दलपति जडेजा ऑब्वियसली रिटेंशन नंबर 2, कप्तान को आप रिटेंशन नंबर 1 मानेंगे। या ये भी हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स कहे कि नहीं, जडेजा हमारे चौथे रिटेंशन है तो रुतुराज को भी 18 देंगे और जडेजा को भी 18 रहेंगे, विन विन, दोनों पार्टीज खुश, मजे ही मजे। या अगर हम सिर्फ लिस्ट के हिसाब से देखें, रुतुराज, जडेजा, शिवम दुबे जो कि एक कमाल के स्पिन हिटर हैं, अब तो T20 इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं रेगुलरली और T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, विनिंग वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पथिराना एक ऐसे शख्स हैं जिसपे थोड़ा सा दाव लगाना चाहेंगे। तो रुतुराज, जडेजा, शिवम दुबे और पथिराना एंड ऑफ कोर्स MS धोनी। राइट टू मैच में शायद वो डेवन कॉनवे के लिए जाएं क्योंकि इतना भरोसा उन्होंने डेवन कॉनवे में दिखाया है ओवर द लास्ट 2 years। इवन दो डेवन कॉनवे इंजर्ड थे, हमने देखा कि कैसे वो सीजन में भी आ गए थे टीम के साथ वक्त बिताने। तो देयर इज अ फैमिली लाइक रिलेशनशिप विद चेन्नई सुपर किंग्स। आप बता सकते हैं आपके चेन्नई सुपर किंग्स के वो 4 या 5 पिक्स कौन होंगे? 4 बोल दीजिए, MS धोनी को तो हम मान के चल रहे हैं वो होंगे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत ऑब्वियसली कैप्टन है, तो ऋषभ पंत का रिटेंशन तो बट ऑब्वियस है। इवन दो रिकी पॉन्टिंग अब कोच नहीं है, वो पंजाब किंग्स का रास्ता तय कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम ऋषभ, आई वुड से अक्षर पटेल कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेकंड पिक। कुलदीप यादव को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आई मीन जस्ट द स्टॉक हैज रिजन इतना ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट 3-4 years फॉर कुलदीप, जितने उन्होंने चेंजेस और अपने वेरिएशंस अपनी गेंदबाजी में लेके आए, जिस तरीके से वो एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन के उभरे इंडिया के लिए। यू वांट टू मिस आउट ऑन कुलदीप यादव दिल्ली? आई डोंट थिंक सो। तो ऋषभ, अक्षर, कुलदीप तो डेफिनेट्स हैं। एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है और वो है जेक फ्रेजर मैकगर्क की, क्योंकि जो थोड़ा सा सैंपल साइज हमें मिला पिछले सीजन, उससे पता चला कि यार ये बंदा स्पेशल है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्पेशल चीजें करेगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के रोस्टर में ऑलरेडी है, तो व्हाई लूज आउट ऑन अ चांस टू रिटेन हिम। एंड ऑल्सो अगर आप सोचें कि अगर जेक फ्रेजर मैकगर्क जिस तरीके के बिग हिटर है उनके लिए बोली लगाई जाती है तो शायद वो 10, 11, 12 करोड़ तक भी जा सकती है। गिवन कि 120 करोड़ का पर्स है इस बार, तो यू नेवर नो, व्हाई लूज आउट ऑन हिम। तो उसको पहले रख लो यार आप। और उसके अलावा शायद आप डिस्टेंस स्टब्स की तरफ देख सकते हैं। बट आई थिंक ऋषभ, अक्षर, कुलदीप and uncapped players में अभिषेक पोरेल should get an opportunity. Let's go to गुजरात टाइटंस। पहला सीजन चैंपियंस, दूसरे सीजन में रनर्स अप चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। शुभमन के साथ उन्होंने एक कप्तानी का नया दौर शुरू किया है, तो शुभमन गिल ऑटोमेटिकली बिकम्स देयर रिटेन प्लेयर नंबर 1। राशिद खान को आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो यही वही जाडेजा वाली स्टोरी हो सकती है कि शुभमन को आपने 18 दिए तो राशिद खान को आप चौथे रिटेन प्लेयर की तरह 18 ही दे दें, या फिर यू माइट गो फॉर 14 करोड़ पर्स फॉर राशिद खान एंड मेक हिम योर रिटेंशन नंबर 2। उसके अलावा मोहम्मद शमी, आई एम होपिंग कि फुली फिट वो हो जाएंगे तब तक। आई एम तो होपिंग कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मोहम्मद शमी की लहराती हुई गेंदें, परफेक्ट सीम पोजीशन एंड ऑल दैट वो दिखाई दे, बट ही शुड डेफिनेटली बी इन द गुजरात लाइनअप। अहमदाबाद में मैचेस, अंडर लाइट्स, लहराती हुई गेंद, मोहम्मद शमी, और जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था उसके बाद आप वैसे भी व्हाइट बॉल के साथ तो उन्हें मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। रेड बॉल तो सोने पे सुहागा वैसे भी है। शुभमन, राशिद, शमी तो डेफिनेट है मेरे हिसाब से। राहुल तेवतिया कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अनकैप्ड ऑप्शन फॉर देम। काफी भरोसा उन्होंने दिखाया था राहुल तेवतिया द फिनिशर पे। तेवतिया आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है गुजरात के लिए। उसके अलावा जो RTM पॉसिबिलिटीज हैं उनमें डेविड मिलर बहुत कमाल के प्लेयर हैं, खासतौर से गुजरात के लिए। उन्होंने कई सारे मैचेस ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली या राहुल तेवतिया के साथ जिताए हैं। साई सुदर्शन कुड बी अनदर RTM पॉसिबिलिटी फॉर गुजरात। लेट्स मूव टू कोलकाता नाइट राइडर्स, द चैंपियंस। श्रेयस अय्यर कप्तान हैं। यू वुड इमेजिन कि श्रेयस अय्यर के साथ वो जाना चाहेंगे। डीजे ब्रावो उनके मेंटोर की तरह अब जुड़ चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे को वो छोड़ चुके हैं, बट स्टिल सुनील नारायण डजंट रियली नीड अ डीजे ब्रावो टू से यार ले लो इन्हें। सुनील नारायण तो होंगे ही उनके साथ। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम आया। 2011 के बाद पहली बार इंडिया कॉल अप फॉर हिम।
इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। कमाल का आईपीएल सीजन रहा पिछला और उसके दम पे मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को वो डेफिनेटली लेना चाहेंगे। अनकैप्ड प्लेयर्स में इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिलहाल तो हर्षित राणा अनकैप्ड हैं, लेकिन क्योंकि T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा है वो बांग्लादेश के खिलाफ, वो शायद कैप्ट हो जाए, तो थोड़ा समीकरण बदल सकता है। बट एज ऑफ नाउ, एज थिंग्स स्टैंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, हर्षित राणा कुड बी द अनकैप्ड चॉइस। एंड ऑफ कोर्स इन RTM पॉसिबिलिटीज आंड्रे रसल एंड पॉसिबली फिल सॉल्ट के बारे में वो सोच सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आंड्रे रसल को वो अपना चौथा रिटेंशन बना ले और कहे भैया रसल को नहीं जाने देंगे हम ऑक्शन में, वरना बोली काफी ऊंची और लंबी जा सकती है। फ्रॉम KKR वी मूव टू लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स आई वुड इमेजिन KL राहुल से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हुआ भूल जाइए उसे, यू आर आवर कैप्टन एंड प्लीज रिमेन आवर कैप्टन। उसके अलावा निकोलस पूरन उनके डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन थे, कुछ मैचेस में उन्होंने कप्तानी भी की। राहुल के साथ थोड़ा सा फिटनेस का कंसर्न रहा है पिछले कुछ IPL सीजन में, बट आई एम होपिंग दैट राहुल एंड पूरन विल डेफिनेटली बी two of their most important retained players, third important retained player, and this is where Lucknow might have a slightly different strategy to other teams कि वो 2 इंटरनेशनल्स डेफिनेटली रिटेन करना चाहेंगे। पूरन तो हो गए, उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई को आप जाने नहीं देना चाहते, जैसे कि आप कुलदीप को नहीं छोड़ना चाहते, और जब मैं राजस्थान पे आऊंगा तो बताऊंगा कैसे आप चहल को नहीं छोड़ना चाहते। तो राहुल, पूरन, स्टोइनिस और बिश्नोई डेफिनेटली होंगे। अनकैप प्लेयर्स में फिर से लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगेन मयंक यादव को कॉल अप आया है इंडिया बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल सीरीज में, अगर वो खेल जाते हैं तो अनकैप नहीं रहेंगे, तो मयंक को आप अनकैप के रूप में नहीं उठा सकते 4 करोड़ में, फिर आपको शायद मार्केट में जाना पड़े या राइट टू मैच यूज करना पड़े, जहां पे आपके पास एक ऑप्शन कृणाल पंड्या का भी बनता है। दैट्स लखनऊ फॉर यू। मुंबई इंडियंस, माय फेवरेट थिंग टू वॉच आउट फॉर इन दिस ऑक्शन। रोहित शर्मा, इज ही गोइंग टू बी रिटेन? इफ सो, डज रोहित शर्मा वांट टू बी रिटेन? ये सबसे बड़ा सवाल। इसका आंसर मिल गया तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। रोहित को आप रिटेन नंबर 1 बना लीजिए। मेरे हिसाब से तो जसप्रीत बुमराह आपकी रिटेन नंबर 1 प्लेयर है इन द एंटायर ऑक्शन। किसी भी टीम को आप बोलोगे पहला रिटेन प्लेयर, उसको कहना चाहिए जसप्रीत बुमराह। यार कॉटन वूल से रैप करके बुमराह को रखिए, नेशनल ट्रेजर जैसा विराट कोहली ने वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद कहा था। रोहित एंड बुमराह तो स्ट्रेट अवे शुड कम इनटू द टीम। हार्दिक्स एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज गिवन कैप्टेंसी, यू वुड पॉसिबली गो टू रिटेन हिम। एक इंटरेस्टिंग थॉट था, हम स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे अजय जाडेजा, पार्थिव, RP सिंह और आकाश के साथ, और उन्होंने कहा यार व्हाट इफ हार्दिक पांड्या गोज इनटू द ऑक्शन एंड यू यूज अ राइट टू मैच कार्ड, व्हाट इज द लिमिट टू विच बाकी टीमें उन पे बिड करना चाहेंगी, और कहां पे आप कहेंगे नहीं यार मैं मैच करने के लिए तैयार हूं इसको पूरी तरीके से। मुंबई के साथ पहले भी एक पंड्या के साथ ऐसा हो चुका है, RTM यूज करने की जरूरत पड़ी थी। विल दैट हैपन? आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या ऑक्शन में जाएंगे और RTM कार्ड यूज करने की कोशिश करेगी मुंबई, या सीधे रिटेन हो जाएंगे? बट रोहित, बुमराह, हार्दिक। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आवर T20 इंटरनेशनल कैप्टन। मुंबई में तो यार कमाल ही है, पहले 7 बैटर्स जो पिछले सीजन थे उसमें से 6 तो भारतीय थे। सूर्य कुमार यादव आपके T20 इंटरनेशनल कैप्टन है, उसको नहीं रिटेन करोगे? ऐसा हो सकता है? क्या जाने दोगे उसे ऑक्शन में? मतलब दूसरी टीमें टूट पड़ेंगी सूर्य कुमार यादव पे, while he still has a few very good seasons ahead of him and he's a proper leader because he's now leading India. प्लीज रिटेन है मुंबई। इफ यू आर अ मुंबई फैन, आई एम श्योर आप मेरे साथ एग्री करेंगे। आप भी अपने चॉइसेस मुझे बता सकते हैं। MI के पास वैसे टिम डेविड और ईशान किशन का भी ऑप्शन है। अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा 6 रिटेन प्लेयर्स के ऑप्शन से, तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई होने वाली। टिम डेविड, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। कहां से शुरू करें, कहां खत्म? नमन धीर के बारे में सोच सकते हैं बिकॉज ही कुड बी वन ऑफ द गाइज जिसको मुंबई रिटेन करने के बारे में सोच सकती है एज एन अनकैप्ड प्लेयर। नाउ लेट्स मूव टू पंजाब। क्लीन स्लेट दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, राइट? रिकी पॉन्टिंग वहां पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ शशांक सिंह और प्रभ सिमरन के बारे में वो सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग। ऑब्वियसली द गुड थिंग इज दैट दोनों को वो अनकैप के रूप में भी उठा सकते हैं, देन दे कैन स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। RTM यूज कर सकते हैं वो सैम करन के लिए। अर्शदीप को रिटेन करने के बारे में सोचेंगे, या फिर RTM के बारे में। जनरली इंडियन फास्ट बॉलर्स को आप रिलीज नहीं करना चाहते बिकॉज एक बड़ी प्राइस कमोडिटी है। हर्षल पटेल इज अनदर एग्जांपल, कगिसो रबाडा इज अनदर एग्जांपल, एंड ऑब्वियसली लियम लिविंगस्टन। अभी मिचेल स्टार्क को खूब छक्के मारे उन्होंने एक ही ओवर में, जो ODI सीरीज चल रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। Interesting times. Ricky Ponting to decide. Rajasthan Royals. I was just going to come to that. Sanju Samson, easy decision. Yashasvi Jaiswal, easy decision. Yuzvendra Chahal, easy decision. Joss Butler, okay-ish decision. Would you want to go for an RTM? या फिर आप उन्हें सीधे रिटेन करना चाहेंगे? रियान पराग के साथ एक सिमिलर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत भरोसा जताया है, बहुत कॉन्फिडेंस दिया है रियान पराग को, ऑलमोस्ट उनका करियर बनाया उन्होंने। अब तो T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, इंडिया के लिए वनडे खेल चुके हैं।
क्या रियान पराग को रिटेन करेंगे, क्या जॉस बटलर को रिटेन करेंगे, या फिर ऑक्शन में जाएंगे और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते नजर आएंगे, क्योंकि उसमें और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपके पास ध्रुव जुरैल हैं, आपके पास शिमरन हेटमायर हैं, आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, प्लेंटी ऑफ चॉइसेस। बट राजस्थान रॉयल्स इज वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर अपार्ट फ्रॉम मुंबई एंड पंजाब, जो बहुत बिजी लगने वाले हैं मुझे लगता है इस ऑक्शन में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली नो डाउट व्हाटसोएवर, कोने में रख दीजिए, उनको साइड में कर देते हैं। कैमरून ग्रीन पे 17.5 करोड़ का ट्रेड किया था मुंबई इंडियंस से, तो कैमरून ग्रीन मेरे हिसाब से सीधे उस टीम में आ जाते हैं। मोहम्मद सिराज, अगेन फास्ट बॉलर्स, इंटरेस्टिंग कमोडिटी, क्या आप लूज आउट करना चाहते हैं? नॉट रियली राइट, मोहम्मद सिराज को रख लो यार, आरसीबी के लिए बहुत पसीना बहाया उन्होंने। आप युजवेंद्र चहल के साथ एक बार वो गलती कर चुके हैं, उनको आपने जाने दिया था ऑक्शन में और फिर राजस्थान रॉयल्स लेके भग गई थी। सिराज के साथ ऐसा मत करना। रजत पाटीदार, ग्रेट ऑप्शन फॉर देम, क्रूशियल मैचेस जिताए हैं, कमाल की स्पिन हिटिंग एबिलिटी है, छोटा ग्राउंड है चिन्नस्वामी का, स्पेशली वो जो साइड बाउंड्रीज हैं। रजत पाटीदार का ऑप्शन कमाल का हो सकता है। मिडिल ऑर्डर बैटर्स वैसे भी जरूरी हैं अगर विराट कोहली ओपन करते हैं। आरसीबी के लिए एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल ये है फाफ डू प्लेसी का, वो क्या करने वाले हैं। फाफ डू प्लेसी अगर उनके कप्तान थे पिछले सीजन, तो क्या इस बार एक नए कप्तान की तरफ वो देख रहे हैं? फाफ इज नाउ टर्न 40, obviously not the youngest, although he still plays a lot of cricket around the world, I'm sure Caribbean Premier League and all that, but is he your man to lead you, या फिर वो एक नया कप्तान ढूंढ रहे? अगर है तो वो कौन है? Again another possibility, ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स जैसे खिलाड़ी। जैक्स ने तो एक कमाल का शतक भी मारा था पिछले आईपीएल में, और ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं दोनों के दोनों, मैक्सवेल और जैक्स। क्या उनके बारे में आप आरटीएम के बारे में सोच, दिस इज आरटीएम बाय द वे, बार बार यूज कर रहा हूँ, आरटीएम के बारे में सोच सकते हैं? लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर आरसीबी टू आंसर। वन क्वेश्चन दे डोंट हैव टू आंसर इज व्हाट अबाउट विराट कोहली। पहला रिटेंशन सर चेक पर पहुंचा दीजिए उनके घर पे, और वो सीधे आरसीबी की जर्सी फिर से पहन लेंगे, जैसे कि वो पहले आईपीएल के पहले दिन से पहनते आ रहे हैं। फाइनल team of the day is Sunrisers Hyderabad, last season's finalist. Sunrisers Hyderabad could actually be one of the happiest teams with this retention strategy. मतलब मुझे पता है कि राजस्थान रॉयल्स भी उतने ही खुश हैं, मुंबई इंडियंस भी उतने ही खुश हैं कि 6 रिटेन प्लेयर्स या आरटीएम्स अलाउड हैं, बट सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो 6 रिटेंशंस के इस कॉम्बिनेशन से खुश होगी कि वो फॉरेनर्स को 6 के 6 रिटेन कर सकते हैं इफ दे वांट टू। दैट इज नॉट द केस ऑफ कोर्स, बिकॉज पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, आपके हिसाब से 3 रिटेन प्लेयर्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोर इंटरनेशनल प्लेयर्स की उन्होंने बनाई थी, आपके 4 फॉरेनर्स में से 3 तो स्टार्टर्स ही हैं, तो इन तीनों को तो रख लीजिए। अभिषेक शर्मा को आप नहीं खोने देना चाहेंगे, कमाल के ओपनर हैं, पिछला सीजन बेहतरीन रहा था, 400 प्लस रन्स, बट ऑल्सो द रेट एट विच ही स्कोर्ड दोज रन्स, यू वांट अभिषेक शर्मा इन योर टीम। नाउ द क्वेश्चंस दैट कम इज अनकैप्ड प्लेयर्स में क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में सोचेंगे? यही प्रॉब्लम आरसीबी के लिए होने वाली है कि अगर यश दयाल को कैप मिल गई तो यश दयाल आपके अनकैप में नहीं रहेंगे। यही प्रॉब्लम होने वाली है सनराइजर्स के साथ कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी को बांग्लादेश के T20 में कैप मिल गई तो वो भी आपको नहीं दिखने वाले उस अनकैप कैटेगरी में। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर देम टू आंसर, बट कमिंस, क्लासन, हेड और अभिषेक के साथ आप डेफिनेटली जाना चाहेंगे। आरटीएम मे बी फॉर द ट्रस्टेड फॉर्मर कैप्टन इन भुवी, 2-time पर्पल कैप विनर एज वेल, सनराइजर्स के साथ ही। नटराजन इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म ऑप्शन एज वेल, एंड राहुल त्रिपाठी ने कुछ अच्छी इंपैक्टफुल पारियां उनके लिए खेली थी। ये सब आरटीएम में आएंगे, लेकिन कमिंस को रख लो, हेड को रख लो, अभिषेक शर्मा को रख लो, और हेनरिक क्लासन को मत जाने दो। ये मेरे हिसाब से सिचुएशन होने वाली है। ओके, आप अपने 4 पिक्स बता सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम लिख दीजिए और अपने 4 फेवरेट पिक्स मुझे बता दीजिए रिटेंशन में। 5 भी बता दें, 6 भी बता दें तो अच्छा है। और बता दीजिए कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ऑक्शन में सबसे ज्यादा बड़ी बिड अट्रैक्ट कर सकता है अगर वो ऑक्शन में जाता है। Until then, on Game Face On, that's all we have. Goodbye.